नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले आई नो बहुत से लोगों को इस एफएफ को लेके बहुत से सवाल हैं और सभी का सवाल सेम है कि पास्ट में क्या हुआ था। और आप थोड़ा धीरज रखिए, आगे धीरे धीरे आपको सब समझ आता जाएगा। बस इस चीज़ के लिए आप रिलैक्स रहिए कि ओशियान और लांजान दोनों का ही किसी भी अदर पर्सन के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही पास्ट में होगा। तो इस चीज़ के लिए चिंता मत करिए, ओके। ओशियान ने एक धोखा दिया है, लेकिन वो कोई ओमेगा को लेके ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आगे आपको समझ आ जाएगा। और रही बात फ्लैशबैक की, तो वो कुछ पार्ट के बाद शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए वेट कर लीजिए, ओके, क्योंकि फ्लैशबैक बहुत ही लॉन्ग होने वाला है। आई नो इस स्टोरी में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लोग इसे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस स्टोरी को पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगी, पूरी ख़त्म करूँगी, कोई भी जल्दी नहीं करूँगी। इस स्टोरी के 20 या ज़्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, ओके, ये अभी तय नहीं है। हाँ, ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं इसे पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब बकवास बहुत ज़्यादा हो गई, अब शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था वुशान के घर से लांजान सिजुई को लेकर चला जाता है। लांजान के जाने के बाद वुशान अपनी आंसू भरी आंखों से उस ओर देखता है जहाँ से लांजान उसके बेटे को लेकर गया है। लांजान के कहे गए एक एक शब्दों ने वुशान को बुरी तरह ट्रॉमेटाइज कर दिया था। उसका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल वापस से बढ़ने लगता है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल हो चुकी थी। वो जैसे तैसे अपने कमरे के अंदर आ जाता है और बेड के पास वाले ड्रॉअर से टैबलेट की शीशी को निकालकर उससे टैबलेट को खा लेता है और अपने शरीर को ढीला छोड़कर बेड पर लेट जाता है। उसकी आंखें खुली हैं और उनके कॉर्नर से आंसू बह रहे हैं। वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब उसके लांजान को खोने के डर में एक और डर शामिल हो गया है। अगर उसके बेटे को उसका पास्ट पता चल गया तो क्या वो सच में उससे नफरत करने लगेगा, लांजान की तरह? नहीं, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ओशियान अपने आप को बुरी तरह सिकोड़ लेता है। उसकी किस्मत में सिर्फ दर्द ही लिखा है, खुशी नहीं। वो बस होप कर सकता है, जो वो कब से करते हुए आ रहा है, लेकिन एक एक करके उसकी सारी होप्स टूट रही है। लेकिन ये दिल इतनी आसानी से कहाँ मानता है। काश उस वक्त लांजान के हाथ से चली गोली सीधे उसके सीने पर लगती, उसका सारा दर्द उसके साथ एक पल में ही गायब हो जाता। लेकिन लांजान तो उससे भी बड़ी सज़ा उसे देना चाहता है। अगर ये तुम्हारी सज़ा है तो सज़ा ही सही, ये भी खुशी खुशी मंजूर है। दूसरे दिन लांजान सिजुई को नींद से जगाता है और सरप्राइजिंगली सिजुई शांति से उठ जाता है। वो आज लांजान से कोई भी शिकायत नहीं करता कि मम्मा आपने सिजुई को इतनी जल्दी क्यों जगा दिया। लांजान को ये बात हैरान करती है, क्योंकि सिजुई रोज उससे शिकायत किया करता था कि मम्मा मुझे आप जल्दी क्यों उठा दिया करते हो। सिजुई को नींद आती है, लेकिन आज वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। वो बिल्कुल शांत है आज, यहाँ तक कि उसने लांजान से ये भी नहीं पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो तो उसके दोस्त के घर पर सोया था। सिजुई के इस खामोश चेहरे को देखकर लांजान ने भी उससे वो सवाल नहीं किए कि उसने मम्मा की बात क्यों नहीं मानी, वो अंकल शाओ की जगह विवुशान के घर पर क्यों चला गया। आज सिजुई जब स्कूल जाने के लिए कार पर बैठने वाला होता है तो वो एक बार पलटकर उस जगह को देखता है जहाँ से छिपकर रोज उसका दोस्त उसे देखा करता था। लेकिन आज विवुशान वहाँ पर नहीं था, मतलब आज दोस्त यहाँ पर नहीं आए हैं उसे देखने। सिजुई लांजान के साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ वुशान वो बेड पर उसी तरह लेटा हुआ है। उसे कुछ खबर ही नहीं है कि वक्त क्या हो गया है। तभी एक फोन के रिंग से उसकी नींद धीरे धीरे टूटने लगती है। वो अपनी आंखें पूरी तरह ओपन करता है और अपने साइड में रखे फोन को उठा लेता है। वो फोन को पिक करते हुए कहता है, यस डॉक्टर।
दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज़ आती है। मिस्टर वी, मैंने ये बताने के लिए आपको कॉल किया है कि 2 दिन बाद आपको एग्ज़ामिन करना है मुझे। आप बहुत ही केयरलेस हैं, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपकी डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि 2 दिन बाद आपको हॉस्पिटल आना होगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? विवशान कहता है, डॉक्टर वैन, क्या आना ज़रूरी है? मैं अभी ठीक हूँ। डॉक्टर वैन कहती है, मैं जानती हूँ आप कितने ठीक हैं। ज़रूर आप रात को 4 या 5 बजे सोए होंगे, तभी आप अभी 9 बजे सोकर उठ रहे हैं। यहाँ तक कि आज आप शायद अपने बेटे को हेलो बोलना भी मिस कर चुके हैं। विभूषान ये सुनकर अब पूरी तरह से होश में आ जाता है। वो कहता है, 9 बज गया? सिजुई? डॉक्टर वैन कहती है, वो तो अब तक चला गया होगा अपने स्कूल। आप कहिए कि आप ठीक हो चुके हैं। सच सच बताइए मिस्टर वी, क्या कल कुछ हुआ है? क्या आपने कल टैबलेट ली थी? ऊषान इस पर शांत हो जाता है। डॉक्टर वैन कहती है, मैं समझ गई। आप 2 दिन बाद हॉस्पिटल आकर मुझसे मिलिए। मैं फ़ोन रखती हूँ, ठीक है? ऊषान कहता है, ओके डॉक्टर। डॉक्टर वैन ऊषान की डॉक्टर है। ऊषान को जब पहली बार पैनिक अटैक आया था, तब यही डॉक्टर थी जिसने ऊषान का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। 4 साल हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वैन की मेहनत बेकार जा रही है क्योंकि विभूषान की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। उसकी वजह विभूषान ही है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं देता, बल्कि उसकी कंडीशन और भी वर्स्ट होती जा रही है, जो आगे जाकर ऊषान के लिए डेंजरस भी हो सकती है। ऊषान फ़ोन कट कर देता है और उसके बाद उसे सबसे पहला ख्याल जो आता है तो वो उसके बेटे का ख्याल आता है। वो उसे आज बाय तक नहीं कह पाया, वो इतनी देर तक सोता रहा। कोई बात नहीं, वो दोपहर में जल्दी ही स्कूल चला जाएगा उससे मिलने। सुजुई को स्कूल ड्रॉप करने के बाद लानवांगजी हॉस्पिटल आ जाता है। वो अपने कैबिन की तरफ ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे कोई आवाज़ लगाता है, डॉक्टर लान। लानवांगजी पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ डॉक्टर वांग खड़े हुए थे। लानवांगजी कहता है, हेलो डॉक्टर वांग। वांग कहता है, हेलो डॉक्टर लान। कल आप घर अच्छे से पहुँच गए थे ना? और आपने बताया था आपका बेटा, वो तो आपको अचानक देखकर खुश हो गया होगा, है ना? लानवांगजी एक फोर्स स्माइल के साथ कहता है, जी डॉक्टर वांग, वो बहुत बहुत खुश हुआ था। वांग कहता है, अरे वाह, अच्छा है। कभी मिलाइएगा आपके बेटे से, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। लानवांगजी कहता है, जी ज़रूर। वांग थोड़ी देर लानवांगजी को देखता है। वो उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उसे बहुत ही हेजिटेशन हो रहा है। वो कहता है, डॉक्टर लान। लानवांगजी कहता है, यस डॉक्टर। वांग कहता है, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? लानवांगजी कहता है, कैसा सवाल? डॉक्टर कहिए। वांग थोड़ी देर शांत रहता है, फिर कहता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपके हस्बैंड कौन थे? आपने कहा कि आप अपने बेटे के साथ रहते हैं, आपके हस्बैंड के साथ आप नहीं रहते, तो क्या आपके हस्बैंड भी इसी शहर से है? क्या नाम है उनका? लानवांगजी का फेस, जिस पर अभी एक नॉर्मल सी स्माइल थी, वो डल हो जाता है। वांग के इस क्वेश्चन पर वो क्या जवाब दे? लानवांगजी कहता है, डॉक्टर वांग, मेरी फैमिली बस मेरा बेटा है, इसके अलावा मुझे और किसी के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी, मेरी एक सर्जरी है, मुझे अभी जाना होगा। डॉक्टर वांग कहते हैं, ओके डॉक्टर लान, आप जा सकते हैं। लानवांगजी कहता है, ओके, और वो वहाँ से चला जाता है। वांग समझ गया था कि लानवांगजी उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। वो उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वो भी वहाँ से चला जाता है। लानवांगजी अपने कैबिन में आकर डेस्क के पास चेयर में बैठ जाता है। वो अपने आप को पूरी तरह चेयर में लीन कर लेता है। कुछ अतीत की यादों ने एक बार फिर उसे बेचैन कर दिया था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ सोचने लगता है। बताइए ना, हम शादी कब करेंगे? तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है राजा? हाँ, है मुझे शादी की जल्दी। मैं जल्दी से आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप है कि मेरी बात को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। हमेशा यही कहकर टाल देते हैं मेरी बात को कि इतनी जल्दी क्यों है। अपनी एज देखी है आपने?
जब बूढ़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे आप? लाजान, तुमने फिर मेरी उम्र का मजाक बनाया। तुम्हें तो मैं, इधर आओ मेरे पास। अच्छा, पहले मुझे पकड़िए तुम। लाजान रुको। नहीं, आप बूढ़ हो गए हैं, आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा, वेन। अब कहो, पकड़ लिया तुम्हें। क्या कह रहे थे तुम? वेन, क्या? अभी तो शादी की बात कर रहे थे तुम, और अभी मेरे करीब आते ही घबरा गए। वेन। लाजान अब अपनी आंखों को खोलता है। उसके आंखों के कॉर्नर से आंसू बह जाते हैं। वो कहता है, वो एक सपना था। हाँ, वो सपना ही तो था जो टूट गया। क्यों आए आप मेरी जिंदगी में? और जब आकर कभी जाना ही नहीं था, तो क्यों खेला मेरी जिंदगी के साथ? हम नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सके? आई हेट यू वेन, आई हेट यू। दोपहर को वुशियान आज जल्दी ही सिजुई के स्कूल आ गया था। वो उसके क्लास छूटने का वेट कर रहा था। जैसे ही सिजुई की क्लास छूटती है, सिजुई ग्राउंड की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वुशियान जो ग्राउंड पर ही सिजुई का इंतज़ार कर रहा था, उसके दिल में जो डर पैदा हो गया है सिजुई को लेकर, उसके बाद तो वो सिजुई को अपने से दूर ही नहीं करना चाहता। वुशियान सिजुई को एक सैड फेस के साथ तेजी से उसकी ओर दौड़ते आते देखता है। वो सिजुई को हग करने के लिए अपने नीज पर बैंड हो जाता है। सिजुई तेजी से आकर वुशियान के गले लग जाता है। वुशियान उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, आज मेरा बेबी सैड क्यों है? इधर देखो और बताओ क्या हुआ सिजुई को? सिजुई वुशियान को देखता है और कहता है, दोस्त, क्या मम्मा ने कल आपको डांटा था मुझे आपके घर पर देखकर? वुशियान एक स्माइल कर कहता है, तो मेरा सिजुई इस बात को लेकर परेशान है? नहीं बेबी, मम्मा ने दोस्त को नहीं डांटा, बस मम्मा सिजुई को अपने साथ घर ले गई। सिजुई कहता है, दोस्त, आप झूठ बोल रहे हैं ना? मुझे पता है, मम्मा ने ज़रूर आपको डांटा होगा। अगर आपने सच नहीं कहा तो सिजुई आपसे गुस्सा हो जाएगा। यह कहकर सिजुई वुशियान से टर्न हो जाता है। वुशियान ये देखकर अचानक डर जाता है। वो सिजुई को अपने सामने करते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, मम्मा ने बस थोड़ा सा ही गुस्सा किया था, बस थोड़ा सा। लेकिन सिजुई कभी अपने दोस्त से गुस्सा नहीं होगा, ठीक है? सिजुई कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं? वुशियान कहता है, हाँ बेबी, मैं सच कह रहा हूँ। सिजुई कहता है, ठीक है। वुशियान सिजुई के फेस को अपने दोनों हैंड से होल्ड करते हुए कहता है, सिजुई, अपने दोस्त से प्रॉमिस करो कि कभी भी किसी भी बात पर मुझसे नाराज़ नहीं होगे और ना ही मुझे छोड़ कर जाओगे। यह कहते हुए वुशियान की आंखों में आंसू आ गए थे। सिजुई ये देखता है। वो वुशियान के आंसुओं को पोंछकर उसे हग करके कहता है, दोस्त, क्या आप रो रहे हैं? आप रो मत, सिजुई कभी आपसे नाराज़ नहीं होगा और ना ही कभी आपको छोड़कर जाएगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। वुशियान सिजुई को हग करते हुए कहता है, हाँ बेबी, हम हमेशा साथ रहेंगे। सिजुई वुशियान से अलग होता है और कहता है, दोस्त, आज मैंने आपके लिए बहुत सारा लंच बचाया है, क्योंकि सिजुई को पता है आज आपने खाना नहीं खाया होगा, क्योंकि मम्मा ने आपको डांटा है ना। जब मम्मा मुझे डांटती है तो मैं भी खाना नहीं खाता हूँ। बताओ, मैं सच कह रहा हूँ ना? झूठ मत बोलना, आपने खाना नहीं खाया है ना? वुशियान अपने बेटे की इतनी क्यूट बातों पर स्माइल करता है और मन में सोचता है, मेरा बेटा सब कुछ जानता है। वुशियान कहता है, हाँ, नहीं खाया है मैंने खाना। सिजुई कहता है, तो चलो जल्दी से कैफ़े चलते हैं। वुशियान कहता है, हाँ चलो, आज मैंने सिजुई के लिए टेस्टी हेल्थी सूप बनाकर लाया है, जिसे सिजुई को पूरा फिनिश करना होगा। करोगे ना पूरा फिनिश? क्योंकि दोस्त के हाथ का सूप तो सिजुई को बहुत पसंद है ना? सिजुई कहता है, हाँ दोस्त, मुझे बहुत पसंद है। वुशियान सिजुई को गोद में लेकर सामने वाले कैफ़े की तरफ बढ़ जाता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि कोई कब से इन दोनों को देख रहा है। जब से वुशियान यहाँ पर आया है। वो लान वांगजी है,
वो आज हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी लेकर सिजुई को स्कूल से जल्दी घर ले जाने के लिए आया है, क्योंकि लानवांग जी आज कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसका आज ज़्यादा कोई वर्क भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि वो आज सिजुई के साथ कहीं घूमने जाएगा। लेकिन यहाँ आकर उसे कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। लानवांग जी ने वुशियान और सिजुई की सारी बातों को सुना। वो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। लानवांग जी दोनों को सामने के कैफे की ओर जाते देख रहा था। उसका बेटा कितना खुश है, जिसे वो अपना दोस्त कहता है, वो तो उसका। लांजान यहीं पर अपनी सोच को रोक देता है। वो बस दूर से सिजुई और वुशियान को जाते देख रहा है। वो उनके पास नहीं जाता। लंच के बाद वुशियान और सिजुई रोज हमेशा की तरह थोड़ी देर खेलते हैं। आज सिजुई ज़्यादा खेल नहीं पाता, क्योंकि वो वुशियान की गोद में आकर ही सो जाता है और वुशियान प्यार से उसे गोद में लेकर पेड़ की छाया में बैठ जाता है। लांजान दूर से इन दोनों को देख रहा था। काफ़ी देर तक सिजुई वुशियान की गोद में ही सोया रहता है। वुशियान अब टाइम को चेक करता है। 3 बजने ही वाला है। लांजान के आने का समय हो गया है। वुशियान सिजुई को अपनी गोद में उठाकर उसी जगह पर आ जाता है, उस बेंच के पास जहाँ से लांजान रोज सिजुई को घर ले जाया करता है। वुशियान पहले सिजुई के बैग को बेंच पर रखता है और उसी के सामने सिजुई को बैग से टिका देता है सिक्योरली। वो आसपास देखता है, अभी लांजान नहीं आया है। वो एक बार पलटकर सिजुई को देखता है। वो सेफली बैग पर लीन होकर लेटा हुआ है। उसके गिरने का डर नहीं है। वुशियान फिर वहाँ से दूर जाकर खड़ा हो जाता है और लांजान जो स्कूल के पार्किंग में अपनी कार को पार्क किया हुआ था, वो अपनी कार को लेने चला जाता है और हमेशा की तरह उसी सेम जगह पर लाकर अपनी कार को रोकता है। उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसे वुशियान पर गुस्सा करना चाहिए था कि वो यहाँ स्कूल पर सिजुई के पास क्यों है। उसे सिजुई को अपने साथ उसी वक्त ले जाना चाहिए था जब वो वुशियान से मिल रहा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्यों नहीं किया ऐसा? लानवांग जी कार से बाहर आकर सिजुई की ओर बढ़ जाता है, जो शांति से बेंच पर सोया हुआ है। वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखते हुए मन में सोचता है, आज आज मुझसे सुबह जल्दी उठने की शिकायत भी नहीं की और यहाँ आकर उसकी गोद में शांति से सो रहे थे। तुम भी उसकी तरह जिद्दी हो, परेशान करते हो मुझे, पर क्या करूं, तुमसे कितना प्यार भी तो करता हूं मैं। तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी हो तुम। लानवांग जी अपना सर शेक कर सिजुई को अपनी गोद में ले लेता है और उसे लेकर ही ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो एक बार अपने हेड को टर्न करता है। उसकी आंखों के कॉर्नर से वो जगह दिख रही थी जहाँ पर वुशियान खड़ा हुआ था। वो एक बार उसे देखता है और फिर अपने हेड को सीधा कर कार स्टार्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वुशियान भी वहाँ से चला जाता है। तो इस पार्ट को यही रोकती हूँ। आई नो ये पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा छोटा बन गया, पर क्या करूँ यार, नहीं कर पाई ज़्यादा लंबा। कल से करूँगी, क्योंकि आज 1 शॉट से करना था ना, इसी वजह से पूरा शेड्यूल बिगड़ गया मेरा। पर ठीक है, कल मिलेंगे फिर नए पार्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।